जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th के ज्यामिति चैप्टर का हम लोग प्रमेय 6.2 पढ़ेंगे, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं। इसमें यह कहा गया है कि यदि किसी रेखा की त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। अर्थात हमारे पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का हम नाम रख लेते हैं ए, बी और सी, और इस पर एक और रेखा खींचा गया है जिसका नाम है डी और ई। जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। दिया है ए डी बटा में बी डी बराबर ए ई बटा में सी ई। क्योंकि यहाँ पे पहले ही कह दिया गया है कि जो रेखा खींचा गया है त्रिभुज में दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया ए डी बटा में बी डी बराबर ए ई बटा में सी ई। हमें सिद्ध करना है डी ई समानांतर है बी सी, मतलब यह भुजा जो है तीसरी भुजा के समानांतर है। इसके लिए हमें रचना करना होगा और रचना में हम लोग BC के समानांतर एक भुजा खींचेंगे और इस भुजा का नाम रखेंगे DE डैश। भुजा BC के समानांतर एक रेखा DE डैश खींचा। अब देखते हैं, आगे देखिए प्रमाण। हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब प्रमाण में देखिएगा ध्यान से, अगर हम ये दिखाएं, ये हम रचना में कर चुके हैं कि BC जो है वो DE डैश के समानांतर है, और चूंकि हम जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के यदि समानांतर हो तो वो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, और इसको हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो इसलिए थेल्स प्रमेय से AD बटा में BD बराबर हो जाएगा AE डैश बटा में CE डैश के। इसको हम लोग समीकरण रखेंगे 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करेंगे। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करेंगे तो दोनों का LHS बराबर है। इसमें देखिए दिया हुआ है AD बटा में BD और इसका भी LHS AD बटा में BD है। तो जब LHS बराबर होता है तो RHS भी बराबर हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि AE बटा में CE बराबर AE डैश बटा में CE डैश। अब दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ हम लोग एक जोड़ देंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा AE बटा में CE प्लस 1 और AE डैश बटा में CE डैश, AE डैश बटा में CE डैश प्लस 1। अब हम लोग LCM निकालते हैं।
तो सी ई और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो सी ई ही होगा। तो यहाँ से ए ई प्लस सी ई और इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा सी ई डैश, और ऊपर जब हम इसको हल करेंगे तो ए ई डैश प्लस सी ई डैश आ जाएगा। अब हम ए ई और सी ई को जोड़ेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ई है। ए ई और सी ई दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा ए सी के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया ए सी बटा में सी ई। और फिर से दूसरे में देखते हैं ए ई डैश और सी ई डैश, मतलब ए ई डैश और सी ई डैश को भी जोड़ेंगे तो भी हमारा ए सी ही होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए सी बटा में सी ई और ए सी बटा में सी ई डैश। अब यहाँ से ए सी से एन सी कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सी ई डैश जो होगा सी ई के बराबर होगा। अब आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बिंदु रखेंगे, एक दूरी लेंगे और फिर यहीं से सी ई डैश तक की दूरी रखेंगे, अगर दोनों बराबर आ जाए तो आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आपका निष्कर्ष यही होगा कि ये दोनों बिंदु एक ही होंगे। अलग अलग होंगे तो दूरियां तो समान होंगी नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यही रखेंगे कि सी ई डैश जो होगा ई और ई डैश दोनों एक ही बिंदु होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यह तभी संभव है जब ई और ई डैश दोनों एक ही बिंदु हो। इसलिए DE समानांतर BC, और यही हमको सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर यह वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।